नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। ये सेकंड पार्ट है ललितग्राम बाईपास का और हम अभी उस जगह पर आ गए हैं जहां इस बाईपास रेल लाइन का दूसरा छोर है। ये आप देख सकते हैं, ये जंक्शन पॉइंट यहां पर तैयार किया गया है और यही जंक्शन पॉइंट में एक जो लेफ़्ट साइड का ट्रैक आपको दिख रहा है, ये लेफ़्ट साइड का ट्रैक मेन लाइन से आने वाले समय में एनआई वर्क के उपरांत जुड़ जाएगा। एनआई वर्क पूरा होने के बाद ही इस बाईपास रेल लाइन पर मालगाड़ी या ट्रैक पैकिंग मशीन या कोई अन्य रेल गाड़ी आ सकती है। ये एनआई वर्क कुछ समय के बाद होगा। एनआई वर्क पूरा होने के बाद जब ट्रैक पैकिंग का कार्य हो जाएगा, तब इस बाईपास रेल लाइन से मालगाड़ी अथवा किसी अन्य गाड़ियों की परिचालन संभव हो सके। ठीक इसी जगह पर एक सिग्नल का भी निर्माण कार्य हो रहा है, जो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। थोड़ा सा आगे पैनल रूम का भी निर्माण चल रहा है। पैनल रूम से ही इस बाईपास रेल लाइन को ऑपरेट किया जाएगा। किस ट्रेन को स्टेशन पर लेना है और कौन सी ट्रेन बाईपास से गुजर जाएगी, ये सारा पैनल रूम से ही कंट्रोल होगा, जो हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। हालांकि आप यहाँ ये एक जंक्शन पॉइंट देखे हैं, ठीक ऐसा ही जंक्शन पॉइंट एक गैरा नदी की तरफ से भी बन रहा है। इस बाईपास रेल लाइन की कुल दूरी 1.25 किलोमीटर के आसपास है। इस बाईपास रेल लाइन के बनने के बाद कटिहार से जब कोई ट्रेन खुलेगी तो उस ट्रेन को ललितग्राम में इंजन बदलना नहीं पड़ेगा। वो सीधे इस बाईपास रेल लाइन से गुजरती हुई अगर उसे दरभंगा जाना है तो दरभंगा तक जाएगी, या फिर दरभंगा से आगे अगर नरकटियागंज रक्सौल के रूट में जाना है तो दरभंगा बाईपास होते हुए वो आगे देश के विभिन्न कोनों में जा सकती है। ठीक इसी प्रकार का बाईपास का निर्माण कार्य सहरसा दरभंगा रेलखंड पर सरायगढ़ में भी चल रहा है, जिसको 2026 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप वीडियो देख रहे हैं ललितग्राम बाईपास का और देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके जो वर्तमान की स्थिति क्या है। लगभग पटरी बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ एक सिग्नल का निर्माण किया गया है। ये वही सिग्नल है जो इस बाईपास रेल लाइन के लिए यहाँ बनाया गया है। ठीक इसी प्रकार का सिग्नल एक गैरा नदी की भी ओर से तैयार कर दिया गया है और जो सिग्नल में कनेक्शन का वायर कनेक्शन का काम है वो चल रहा है और काफ़ी गति से चल रहा है। हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा माइनर रेल ब्रिज है, छोटा सा ही है, लेकिन किसी कारणवश उसका कार्य रुका हुआ था पिछले कुछ महीनों से, जिसको भी काफ़ी गति में किया गया है। वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। हम लोग कुछ ही समय में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हम लोग उस जगह तक आज जाएंगे जहां कल मेरे वीडियो का आखिरी पॉइंट था, तो वीडियो जरूर देखिएगा। 1.25 किलोमीटर का सेक्शन है और काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। अभी वर्तमान में सहरसा से सरायगढ़ और सरायगढ़ से ललितग्राम के बीच में ट्रैक पैकिंग का कार्य हुआ है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कॉशन मिली हुई है ट्रेन को और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। हालांकि मजबूरी कहें या हमारे क्षेत्र की दुर्भाग्य कहें, इस रेलखंड पर 90 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन दौड़ने के बाद भी महज 4 घंटे 5 घंटे रेगुलर ट्रेन भी लेट चलती है। ये एक अलग बात है, लेकिन 90 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है, ऐसा कॉशन मिला हुआ है। अभी वर्तमान में ललितग्राम से फॉरबिसगंज के बीच में ट्रैक पैकिंग का कार्य चल रहा है। तो हम लोग अब आप देख सकते हैं पैनल रूम के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। आपको सामने में एक पीला कलर का मकान दिख रहा होगा, यही वो पैनल रूम है और ठीक इसी पैनल रूम के पास में एक छोटा सा ब्रिज बन रहा है, जो अब आपको हम दिखाने वाले हैं। इस ब्रिज का ढलाई का कार्य कल ही पूरा हो गया होगा। जो यहाँ कंस्ट्रक्शन में है और जो कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा ही ये जानकारी दी गई है, जो कल शाम में ही इस जगह का जो ढलाई का वर्क है वो ढलाई का वर्क पूरा कर लिया गया है और कम से कम अभी 10 से 15 दिन अब इसे छोड़ा जाएगा ताकि ये अच्छे तरीके से सूख सके और इसके ऊपर एक गार्डर लगाया जा सके। वो गार्डर पहले से ही बना हुआ है कंक्रीट से ढलाई करके, और जब ये 10 से 15 दिन में गार्डर रखने लायक हो जाएगा ये रेल ब्रिज, उसके बाद इस पर गार्डर रखा जाएगा और उसके तुरंत बाद ही पटरी बिछाने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। ये एक दिन पहले की वीडियो है, इसीलिए इसमें ढलाई का वर्क आपको नहीं दिख रहा है। हम अगले वीडियो में जो पूरा रेल ब्रिज जब बन करके तैयार हो जाएगा अगले आने वाले 10 से 15 दिनों में, तो उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि ये रेल ब्रिज अब बनकर तैयार हो चुका है। जो गार्डर है वो बनकर ऑलरेडी रखा हुआ है, बस इसी गार्डर को उठाना है और इस पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ मिट्टीकरण का जो कुछ शेष कार्य है वो किया जाएगा और पटरी बिछाने का कार्य किया जाएगा। इस 1.25 किलोमीटर के सेक्शन में मात्र 50 से 60 मीटर या 100 मीटर
का जो डिस्टेंस है बस इस बीच में पटरी लगाना है, बाद बाकी पूरा का पूरा कार्य पूरा हो चुका है। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में ही इस बाईपास रेल लाइन का NI का कार्य किया जाएगा। उम्मीद है जो अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बाईपास रेल लाइन होकर कटिहार से दिल्ली के बीच, कटिहार से पंजाब के बीच नई ट्रेनों की परिचालन शुरू हो सकती है। हालांकि इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की इच्छा पर निर्भर करती है, जो आखिर बाईपास रेल लाइन बनने के बाद भी ट्रेन चलना है या नहीं चलना है। अभी बाईपास एक बहाना है, लेकिन अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये बाईपास रेल लाइन पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। जो भी अगली स्थिति यहाँ की बनती है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द ही अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।